जय हिंद दोस्तों, आपका अपने एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में मैं सुजीत गुप्ता स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है संयोजकता। हमारे टॉपिक का नाम है संयोजकता। संयोजकता निकालना हम लोग सीखेंगे कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। मतलब केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान की दुनिया में संयोजकता का बहुत ही अहम भूमिका है, बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम संयोजकता निकालना जानते हैं तो हम समीकरण संतुलित कर सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी तत्व का संयोजकता ज्ञात करने के लिए कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है। किसी भी तत्व का संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, उस तत्व की परमाणु क्रमांक कितनी है। तो अगर उस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना रहेगा उस तत्व का इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, और इलेक्ट्रॉन जितना होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम उसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारा क्या होगा, संयोजकता होगा। ये कहीं कहीं किसी मतलब नियम पे काम करता है, अन्यथा ये भी कभी कभी अपवाद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं 1 से लेके 11800 तत्वों 1 से लेके 11800 तत्वों का संयोजकता निकालना आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कक्ष पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कक्षा आता है। तो K कोश आता है, K कक्ष, L कक्ष आता है, M कक्ष आता है और N कक्ष आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम K कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। K कक्ष में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। L कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। M कक्ष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। N कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 32 भर सकते हैं, या इसके बराबर भर सकते हैं। ठीक है, इससे कम भर सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं भर सकते हैं। K में 2 भर सकते हैं, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन 2 से अधिक नहीं भर सकते हैं। L में 2 भर सकते हैं, L में 8 भर सकते हैं, 8 से कम भर सकते हैं लेकिन 8 से अधिक नहीं भर सकते हैं। वैसे ही 18 में भी 18 से अधिक नहीं भर सकते, उससे कम भर सकते हैं। N में 32 से अधिक नहीं भर सकते हैं, उससे कम भर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का बताऊंगा कि परमाणु संयोजकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो मैंने बताया जितना परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो K में मैंने क्या बताया कि 2 या 2 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 1 रख दिया हमने। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार से मान लीजिए हमें नाइट्रोजन का निकालना है। किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके कोष को तोड़ रहा हूँ। तो ये जैसे 7 दिया है, क्या दिया है, 7 है। तो सबसे पहले मैंने बताया K कोष में अधिकतम 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा। अब देखिए इसमें कितना बचा, 5 बचा। तो मैंने बताया L कोष में 8 रख सकते हैं या 8 से कम रख सकते हैं, तो हमने इसमें 5 रख दिया। अब इस अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसे चाहिए मतलब अगर ये लेगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पर कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस का चार्ज लगेगा, क्योंकि कर्जे में रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन अपने में ही ले रहा है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देता तो इस पर क्या लगता है, माइनस का चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है ना, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। और तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, -3 होगी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस में संयोजकता होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस में संयोजकता होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि लिथियम हो गया, लिथियम हमारा, ठीक है, लिथियम हो गया, लिथियम का 3 है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, 2 भरेंगे। अब 1 बचा तो L कोष में 1 भर देंगे। तो हमारा 1 जो है ये क्या होगा, अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 7 न लेके 1 अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, त्याग देगा, 1 अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, तो इसकी हमारे लिथियम पे कितना हो जाएगा संयोजकता, +1 हो जाएगा, क्योंकि दे रहा है, +1 हो गया। सेम वैसे ही अगर हमें सोडियम का निकालना हो संयोजकता, किसका निकालना हो, सोडियम का संयोजकता निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मैं उसे आपको बता दे रहा हूँ। तब तक मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सोडियम का बताऊंगा कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना है 11 है। तो मैंने बताया कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम के को उसमें भरना चालू करते हैं। तो के में हम अधिकतम 2 भर सकते हैं, हम 2 भर दिए। अब यहाँ पे 10 बचा। एल में अधिकतम 8 भर सकते हैं, हमने 8 भर दिया। तो देखिए 2 8 10 हो गया। अब देखिए एम में हमें अधिकतम 18 भरना था, लेकिन हम 18 से कम भर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 भर दिया। तो देखिए दोस्तों इस अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर ये दूसरे को दे देगा तो इसको उसमें इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हो जा रहा है, तो दूसरे तत्व को अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दे देगा। अतः ये अपना इलेक्ट्रॉन एक त्याग कर रहा है, तो जितना त्याग कर रहा है उतना इस पर प्लस चार्ज लगेगा। ठीक है, तो इस पर +1 होगा इसकी संयोजकता। वैसे ही अगर मान लेते हैं हमें निकालना हो, मान लेते हैं क्लोरीन की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोडियम की संयोजकता +1 होगी। क्लोरीन का अगर हम निकालना हो तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, तो मैंने बताया जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो सबसे पहले के कोष में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एल कोष में अधिकतम 8 भरेंगे, उससे कम भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 भरेंगे। तो देखिए 8 2 10 हो गया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? क्लोरीन में 7 बचा। तो एम कोष में हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए दोस्तों इस अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज लगेगा? -1 चार्ज लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, अपने में कर्जे में जा रहा है। और ये क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो इस पर +1 का चार्ज लग जाएगा। ये हमारी क्या होगी? संयोजकता होगी। तो वैसे ही देखिए क्लोरीन की संयोजकता हमारी कितनी हो गई? -1 हो गई। अगर हमें मान लीजिए कैल्शियम का निकालना हो, किसका निकालना हो? कैल्शियम का निकाल दो। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो परमाणु क्रमांक 20 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरीन का हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले के में कितना भरेंगे हम लोग? के में हम लोग 2 भरेंगे, एल में 8 भरेंगे। 8 2 कितना हो गया? 10 हो गया। वैसे ही एम में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कितना हो गया? 2 8 10 10 8 18। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो हम लोग एन कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एन कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास कितना है? 98 रुपये और आपके पास 92 रुपये। तो मुझे 100 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? बस 2 रुपये चाहिए, और आपको 100 पूरा करने के लिए 8 रुपये चाहिए। तो आप मुझे 2 रुपये दे देंगे तो सिंपल है, सीधे से मेरा 100 पूरा हो जाएगा। नहीं तो मैं अगर आपको दूंगा तो 8 रुपये देना पड़ेगा, तब आपका 100 पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए इसे 100 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 8 मान लेते हैं। 8 पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे ज़्यादा चाहिए, और ये किसी और को दे देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग देता है। तो त्यागता है मतलब कि +2 चार्ज लगेगा। तो कैल्शियम पे +2 चार्ज लगेगा, तो इसका संयोजकता कितना होगा? +2 होगा। तो कैल्शियम का संयोजकता +2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें संयोजकता टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं दोस्तों, ताकि मैं और बेहतरीन वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों, अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। धन्यवाद।